नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं दिवाकर घोदियाल। अमेरिका के टैरिफ को लेकर जो भारत के संबंध में बयान था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत इस समझौते को लेकर तैयार हो गया है कि वो टैरिफ को घटाएगा। अब इसको लेकर भारत की तरफ से एक बयान आया है। हालांकि ये बात जो है भारत के वाणिज्य सचिव ने संसदीय समिति के सामने रखी है। संसदीय समिति के सामने जो बात रखी गई वो ये है कि भारत ने इस तरह का कोई समझौता नहीं किया है। अर्थात वो जो टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत उस समझौते के लिए तैयार हो गया है कि वो टैरिफ कम करेगा, ऐसा भारत ने कुछ भी समझौता नहीं किया है। अब इसके बाद सोचने की बात यह है कि अमेरिका जो भारत के संबंध में इस बात को रख रहा है पूरी दुनिया के सामने, आखिर अमेरिका इसके पीछे किस प्रकार की नीति को लेकर चल रहा है। यूं तो ये पूरी तरह से एक प्रेशर पॉलिटिक्स लगती है। अमेरिका अपने इस टैरिफ को बढ़ाने को लेकर जो पूरी दुनिया पर एक दबाव डाल रहा है कि आप किसी तरह से अपने अपने देश में अमेरिका के वस्तुओं को लेकर टैरिफ कम करें, और भारत को भी इसी निश्चित रूप से इसी नीति के अंतर्गत वो लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत हम पर 100% से अधिक टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में अमेरिका की वस्तुएं बेचना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के लोगों की आवाज उठा रहा हूं। लेकिन भारत के संबंध में उन्होंने जिस प्रकार से चीन, मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर जिस प्रकार से टैरिफ को लागू किया, भारत के संबंध में अभी इस प्रकार की कोई बात को नहीं रखा गया है। जो 2 अप्रैल को लेकर बात की जा रही है कि टैरिफ को लेकर जो अमेरिका की नीति है वो लागू कर दी जाएगी, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो भारत के संबंध में अभी, क्योंकि भारत इस पर बातचीत कर रहा है और निश्चित रूप से भारत इसमें सीधी तौर से जो सार्वजनिक बयानबाजी है उसमें नहीं आएगा। विपक्ष की पूरी तरह से इस पर प्रतिक्रिया आ रही थी कि भारत चुप क्यों है, भारत इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कह रहा, भारत शांत क्यों है। लेकिन भारत, जहां तक ये इस पर जानकारों का कहना है कि भारत किसी प्रकार से इसमें सार्वजनिक बयानबाजी में आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का स्थान दुनिया की राजनीति में कहें या दुनिया की जो आज स्थिति है उसमें अमेरिका का स्थान महत्वपूर्ण है। अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है। लेकिन टैरिफ को लेकर जो अमेरिका ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है, उसके बाद यहाँ पर एक तरह से व्यापार युद्ध की बात होने लगी है, उसमें भारत को अपना स्टैंड जरूर लेना होगा। तो भारत डिप्लोमेटिक ढंग से अमेरिका के साथ बातचीत करके इस विषय को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि भारत के वाणिज्य मंत्री जो हैं वो कुछ दिनों से अमेरिका में थे और इस संबंध में पूरी तरह से बातचीत हो रही थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है कि भारत टैरिफ को कम करने को लेकर तैयार हो गया है। लेकिन अब भारत की तरफ से ये है कि हम इस प्रकार के किसी समझौते में हैं ही नहीं। ये बात देखने को मिली। अब वो अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स या डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स है और भारत उस पर किस प्रकार से अपनी स्थिति को या अपने हित को साध पाता है, वो देखने वाली बात रहेगी। देखिए, जो टैरिफ है ये किसी भी देश में जो लागू होता है या किसी भी देश का जो टैरिफ होता है, ये उस देश के आर्थिक विकास पर निर्भर होता है। यानी टैरिफ जो लगाया जाता है ये उस देश के आर्थिक विकास से तय होता है। जिस देश में आर्थिक विकास, उद्योग धंधे जितने बेहतर हो जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने टैरिफ को कम करने लगते हैं। भारत ने भी पूर्व की अपेक्षा अपने टैरिफ को कम किया है, लेकिन अभी भारत चाहता है कि उसके कारोबारी और आगे आए। अमेरिका में क्योंकि बहुत विकसित हैं, उद्योग धंधे, कारोबार बहुत विकसित हैं, वहां की इंडस्ट्री बहुत विकसित है, इसलिए वहां पर टैरिफ धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत में अभी वो स्थिति नहीं है, तो निश्चित रूप से भारत में टैरिफ अधिक है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि विदेश का जो सामान है वो बहुत अधिक भारत में आयात हो। इसकी वजह से भारत के जो मूल कारोबारी हैं उनकी वस्तुओं को बिकने का कहीं स्थान ही ना मिले। अगर विदेशी वस्तुएं भारत में इतनी अधिक आयात हो जाएंगी, टैरिफ बहुत कम होगा, तो उसके चलते भारत के जो मूल कारोबारी हैं उनको निश्चित रूप से उतना अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। तो यही कुल मिलाकर टैरिफ का संतुलन होता है। दुनिया के तमाम राष्ट्र इसी आधार पर अपने आर्थिक विकास, अपनी जो इंडस्ट्री होती हैं, अपने जो उद्योग धंधे होते हैं, उनके
जो विकास का जो स्थिति होती है उस आधार पर ही टैरिफ को तय करती हैं। तो अमेरिका क्योंकि बेहतर है इन सब में, इसलिए अमेरिका में टैरिफ कम है। भारत अब भी चाहता है कि उसके कारोबारी, उसके उद्योग और अधिक उन्नत हों, इसलिए भारत में टैरिफ अधिक है। अब अमेरिका ने इसके बाद निश्चित रूप से बड़े स्तर पर एक व्यापार युद्ध जैसी स्थिति को और देखिए, भारत ने इससे पहले अपने बजट में ये बात जो रखी थी, भारत ने बजट में अमेरिका की कुछ वस्तुओं पर टैरिफ को कम भी किया था और ये संकेत दिया था कि भारत धीरे धीरे डिप्लोमेटिक ढंग से अमेरिका के साथ व्यापार को या इस टैरिफ के संबंध में जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं ट्रंप सरकार के अंतर्गत, निश्चित रूप से भारत उसमें डिप्लोमेटिक ढंग से आगे बढ़ना चाहता है, शांत होकर, लेकिन उनके साथ डिप्लोमेटिक ढंग से इस संबंध में समझौता करना चाहता है। तो उसी में ये संकेत था कि भारत ने अमेरिका के कुछ गुड्स पर निश्चित रूप से कम किया था टैरिफ को। तो ये भारत का एक कदम था। लेकिन इसके बाद अब जो ये कुछ बयान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखने को मिला, फिर भारत की तरफ से भी ये बयान आया कि हमने इस तरह का कोई समझौता, अभी तक इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ये कुल मिलाकर बात है। अब देखना होगा कि अमेरिका जो 2 अप्रैल की बात कर रहा है पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने को लेकर, उसमें अमेरिका आगे किस प्रकार से बढ़ता है। क्या भारत के लिए ये समय सीमा आगे बढ़ती है, क्योंकि टैरिफ को कम करना ये कोई एक दिन की बात नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके लिए समय भी चाहिए। लेकिन क्या भारत इस संबंध में अपने रणनीतिक कौशल से किस प्रकार से अमेरिका के साथ भारत के हित को लेकर समझौता कर पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।